हेलो दोस्तों, कैसे हैं? भारत माता की जय। एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ मैं। कहानी की आजकल यही सच्चाई चली रही है। एक डॉक्टर साहब थे, किसी मोहल्ले में रहते थे। तो एक आदमी सुबह सुबह उनके घर पे आया और घंटी मारा। तो डॉक्टर साहब बोले, देखो सुबह सुबह कौन आ गया। तो जब आकर डॉक्टर साहब मैडम ने खोला तो देखा एक वृद्ध आदमी वहाँ खड़ा था। तो उसने पूछा क्या है। तो उसने बोला डॉक्टर साहब से मिलना है। तो बोले क्या हुआ। बोले मुझे बुखार है, दिखाना है। तो जाकर उस आदमी मैडम ने डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर साहब एक अंकल जी आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो डॉक्टर ने आकर के देखा तो एक 70-80 साल के अंकल जी खड़े थे। बोले क्या हुआ अंकल जी। बोले मेरे बुखार हो रहा है, रात से तबीयत ख़राब है, चला नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल से आपके पास आया हूँ। मोहल्ले में रहते थे डॉक्टर साहब, उस बंदे को अंकल जी को जानते थे। जब दवा देने लगे तो बोले डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी कर दीजिए, मुझे 8:30 बजे निकलना है। तो डॉक्टर साहब ने दवा उसको दी, बुखार उखार के चेक किए। बोले दादा कहाँ जाना 8:30 बजे। बोले उसको नाश्ता लेकर के जाना है। जाने लगे तो बोले नाश्ता आप कहाँ लेके जाओगे, नाश्ता कौन बनाएगा। बोले नाश्ता मैं ही बनाऊंगा। जब जाने लगे तो डॉक्टर रानी ने कहा कि अंकल जी आए हो तो नाश्ता ही कर लो। बोले नहीं नहीं बच्चा, नाश्ता नहीं करूँगा, नाश्ता जाकर मैं बनाऊँगा तब उसके लिए नाश्ता ले जाऊँगा। तो डॉक्टर साहब बोले कि किसके लिए नाश्ता लेके जाओगे। बोले मेरी पत्नी के लिए। तो डॉक्टर बोले पत्नी कहाँ है। बोले नर्सिंग होम में। बोले नर्सिंग होम में क्या कर रही हैं, उनको क्या हुआ है। बोले इनकी याददाश्त चली गई है 5 साल से। तो डॉक्टर साहब बोले 5 साल से आपकी बीवी नर्सिंग होम में भर्ती हैं और उनको आप रोज़ नाश्ता बना के ले जाते हो। बोले हाँ। बोले कितनी, एक बार। बोले नहीं एक बार नहीं, मैं 3 बार जाता हूँ, एक सुबह एक दोपहर एक शाम। तो डॉक्टर साहब बोले कि जब आपकी पत्नी वहाँ बीमार हैं तो आप नाश्ता लेके क्यों जाते हो, नाश्ता तो वहाँ मिलता होगा। बोले नहीं डॉक्टर साहब, वहाँ जो भी मिलता है लेकिन मैं ले जाकर नाश्ता कराता हूँ और उसको अपने हाथ से खिलाता हूँ। तो डॉक्टर साहब बोले जब आपकी बीवी आपको पहचानती नहीं, अब आप जा कर के उसको नाश्ता कराते हो, न आपसे बोलती है न चालती है, कोमा में चली गई है वो। डॉक्टर साहब बोले क्या करें। डॉक्टर साहब जो कहने लगे तो वहाँ क्यों दर्शन कराने के लिए जाते हो, वो खाना खिलाने के लिए जाते हो उसमें। तो अंकल, वृद्ध अंकल ने बोला कि डॉक्टर साहब मैं 5 साल से ले जा रहा हूँ, लेकिन वो खाली मैं उसको नाश्ता कराता हूँ तो टुकुर टुकुर हमें देखती रहती है। तब हमें बड़ा हमें तब बड़ी खुशी मिलती है उसको नाश्ता कराने में। तो बोले क्या हुआ उसको, कितनी दिक्कत हो गई। बोले बेटे बहू। बोले बेटे बहू तो हैं लेकिन अपना अलग रहते हैं, हम बूढ़ी बूढ़ा अपना अलग रहते हैं। तो डॉक्टर साहब बोले कि 5 साल से वहाँ रहते हो। तो डॉक्टर ने बोला कि जब 5 साल से आपको पहचानती नहीं, बोलती नहीं, टुकुर टुकुर आपको देखती रहती है। तो डॉक्टर साहब, वो वृद्ध अंकल जी बोले डॉक्टर साहब वो नहीं पहचानती, मैं तो पहचानता हूँ कि मेरी बीवी है, क्योंकि उसने मेरी बड़ी सेवा की है। उसी की बदौलत आज मैं जो है जिंदा हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत आती है। अगर नहीं होती तो मैं कब के चारपाई ले लिया होता। उसे देख करके मुझे हिम्मत मिलती है। उसकी बातें सुन करके डॉक्टर साहब को, डॉक्टर की मैडम को, उनकी आंख में आंसू आ गए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हैं अपने माँ बाप को आंखों में कभी आंसू ना आने दें, उनको कभी तकलीफ न दें, उनकी सेवा बराबर करते रहें। जैसे देखो ये अंकल जी कर रहे थे अपनी बीवी के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी है जहाँ भी है अपने माँ बाप की कदर करें, अपने माँ बाप की सेवा करें, उनको तकलीफ़ न होने दें। अगर ये वीडियो कहानी अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर करिए। भारत माता की जय।